आठवीं अनुसूची और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है, क्योंकि इसमें जो भारत की 22 भाषा है उनका उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं थी, जो पहले बना था अनुसूची 8, उसमें 14 ही भाषाएं थी, लेकिन बाद में संशोधन कर करके 22 भाषा तक पहुंचा गया है। ठीक, जिसमें देखिए कैसे कैसे संशोधन हुआ। पहला संशोधन हुआ था 1967 में, 21वां संशोधन जिसे बोलते हैं। ठीक, संविधान में 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, पहला संशोधन कब हुआ था संविधान में भाषा के लिए? 21वां संशोधन 1967 में संविधान में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर संविधान में 71वां संशोधन हुआ 1992 में। ठीक, 1992 में 71वां संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, फिर क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में 1992 में संविधान में फिर एक बार चेंज कर दिया गया, जिसको बोलते हैं 71वां संशोधन, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में सेट किया गया। फिर एक संशोधन हुआ 2003 में, फिर 92वां संशोधन हुआ भाषा के लिए। 2003 में 92 संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची। इससे सवाल कैसे बनेंगे? इससे सवाल बनेगा कि किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख है, तो आप बोलेंगे 8वीं अनुसूची में। ठीक, फिर आपसे बोल सकता है कि संविधान में किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन कर सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि संविधान में किस अनुसूची के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किया गया था, तो आप बोलेंगे 21वां संशोधन के द्वारा 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ये आपका रिवाइज हो रहा है, आप लोग याद करते चलेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस संशोधन के द्वारा, संविधान में किस संशोधन के द्वारा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो आप बोलेंगे 1992 में 71वां संशोधन के द्वारा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सेट किया गया। फिर क्वेश्चन कर सकता है कि मैथिली भाषा को कब 8वीं अनुसूची में सेट किया गया, तो आप बोलेंगे 2003 में 92 संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची को, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ऐसे कुछ सवाल उठते हैं। देखिए मुख्यतः 8 ही अनुसूचियां हैं, इसलिए मैंने 8वीं अनुसूची को बता दिया। वैसे तो अनुसूचियां 12 हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वैसे 8 ही हैं। ठीक, तो आई होप आप 8वीं अनुसूची समझ गए होंगे अच्छे से।